हाँ, तो क्या कर रहे थे ना, देखो हम है ना रिलेशन कर रहे हैं, सेट रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो सेट तो हमने खत्म कर दिया। रिलेशन में ना एक तो टाइप्स है। रिलेशन कोई छोटा चैप्टर नहीं है, रिलेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। अब मैंने बोला था कि जो रिलेशन है तुम्हारा, मैंने उसको पूरा तुम्हारा बेसिक ही क्लियर करवा दिया रिलेशन में, ठीक है। रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो रिलेशन में मैंने क्या क्या करवाया था तुमसे। रिलेशन तो मैंने पहले बताया तुम्हारा रिलेशन क्या होता है, मैंने पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि भाई मेरा रिलेशन ये होता है। अगला अगला हमने देखा कि यार ये प्री इमेज क्या होती है। प्री इमेज और मेरी इमेज, ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा डोमेन और ये होता है मेरा रेंज, ठीक है। इसका मतलब कि हमने रिलेशन में पहले तो इसकी डेफिनेशन देख ली कि रिलेशन होता क्या है, ठीक। उसके बाद हमने प्री इमेज देख ली और इमेज देख ली वो क्या होता है। फिर हमने क्या करा ना, इन सब के थोड़े से क्वेश्चंस करे थे हमने। हमने क्या किया, क्वेश्चंस किए थे इसके, हमने क्या किए थे इसके क्वेश्चन किए। अब हमने क्वेश्चन कर लिए, तो अब है ना हम बढ़ते हैं आगे। हमारा यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बढ़ेंगे इसके टाइप्स पे। अब हम बढ़ेंगे किसके, इसके टाइप्स पे, कि इसका टाइप्स क्या क्या होते हैं रिलेशन के, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ना, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या कॉन्सेप्ट है कि ठीक है। तो रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या करा, इतना समझ लिया, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन से पहले कुछ एक टॉपिक समझेंगे। क्या, कि रिलेशन ऑन सेट। रिलेशन ऑन सेट ए का मीनिंग क्या है। रिलेशन जो है वो सेट ए से ए अगर डिफाइन की हो ना, कि मैंने एक सेट ले लिया, सेट ए से सेट ए में, ए से सेट ए में, सेट ए से ए में क्या हो मेरा, रिलेशन बन रहा हो, रिलेशन डिफाइन कर रखो। जैसे ये एक मेरा सेट ए है, ये एक मेरा सेट ए है, यानी ए से ए सेट में रिलेशन डिफाइन कर रखी हो, तो वो इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेशन ऑन अ सेट ए, ठीक है। मेरे को ये चीज बताओ, क्या ये चीज तुम्हारा क्लियर हो गया, क्या यहां से क्लियर हो गया। यहाँ से ध्यान से है ना, यहाँ से ध्यान से देखना कि मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखेंगे ना, जो हमारे सिलेबस में है, जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस है हमारे सिलेबस में, जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, यानी वो तुम्हारा इसी से ही क्लियर होगा। यानी जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना, वो कॉन्सेप्ट इसी से ही करेंगे हम, ठीक है। वो रिलेशन हमारा सेट एम से ही होगा। यानी अब मैं क्या कह रहा हूं, वो चीज समझो पहले, कि हम क्या करेंगे, कि हमारे जो टाइप्स है ना, वो सेट ए से ही रिलेट होंगे। यानी अगर मेरा एक सेट ए है और एक मेरा सेट ए है, इन दोनों के बीच में रिलेशन करेंगे हम, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन जो होगा ना, वही क्या होगा, हमारा टाइप होगा किसका, रिलेशन का। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, ये बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा, पहले इसे नोट करना, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि मेरा रिलेशन हम क्या करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे बढ़ने से पहले पहले हेडिंग डाल लेना। हेडिंग क्या है मेरी, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
ठीक है, तो अब हम टाइप्स पे आगे बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है, वो मेरा है आइडेंटिटी रिलेशन। सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। सबसे पहला जो हमारा रिलेशन है वो मेरा कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशंस। ठीक है, यहां पर हम सेट ए से सेट ए में, यानी हम सेट ए से सेट ए में डिफाइन किए जाने वाले रिलेशन, डिफरेंट रिलेशन के टाइप्स को सीखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहला रिलेशन मेरा क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है मेरा? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? सिंपल रिलेशन क्या होता है ये? ठीक है, फंक्शन चैप्टर में हम क्या सीखेंगे ना, आइडेंटिटी फंक्शन सीखेंगे। यानी आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? सबसे सिंपल फंक्शन होता है। सबसे पहले सबसे सिंपल रिलेशन से स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन तो तभी करेंगे जब रिलेशन आएगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? सेट ए में, ठीक है, सेट ए में आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कब बनता है और कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, फिर डेफिनेशन लिख दूंगा। अब मैं ले लेता हूं एक सेट ए, और ये मैंने ले लिया चंटू, घंटू और बंटू। ठीक है, चंटू घंटू और बंटू। अब मैंने क्या बोला? ए से ए में रिलेशन बनेगा। रिलेशन क्या बनेगा मेरा? ए से ए में चंटू, घंटू और बंटू, फिर चंटू, घंटू और बंटू। ठीक है, आ गया चंटू, घंटू, बंटू। अब इसको कुछ और नाम मत बोल देना, सी जी बी चाहे कुछ भी, जो नाम बोले हैं वही, चंटू, घंटू, बंटू। इसी से समझेंगे। मैंने जैसे बताया था ना, रिलेशन में कुछ क्वेश्चन करे थे, इसी से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला? ए से ए में एक खास रिलेशन, ए से ए में वो खास रिलेशन जिसके जिसके अंदर जिसके अंदर एक एलिमेंट अपने आप से ही क्या हो? रिलेटेड ही हो। हर एलिमेंट अपने आप से ही क्या हो? एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे? हम आइडेंटिटी रिलेशन। समझ आया? क्या बोला? कि एक सेट के एलिमेंट या फिर हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ अपने आप से ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत स्लो जा रहा हूं इसीलिए मैं। अपने आप से ही रिलेटेड होना ही चाहिए और सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड होना ही चाहिए। ठीक है, और ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं हम, अ रिलेशन आर। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ रिलेशन आर, ठीक है, अरे इसको नाम बोलना है। ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be identity relation अब ध्यान से सुनना। A relation R on a set A is said to be identity relation if every element of set A
is related to itself and it's related to only, कि हर एलिमेंट अपने आप से ही क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, और सिर्फ अपने आप से ही क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, लिख लो। अब मैंने क्या बोला, जैसे चंटू है, चंटू चंटू से, घंटू घंटू से, बंटू बंटू से। अब ये नहीं होगा कि चंटू भाई घंटू से हो रहा हो, अब घंटू भी बंटू से हो रहा है, ये नहीं होगा। चंटू चंटू से ही रिलेटेड होगा, और घंटू घंटू से ही, और बंटू बंटू से। इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, ओनली। हमें क्या करना है ना, ये ओनली वर्ड पे ध्यान देना है, इटसेल्फ ओनली। ये चीज का ध्यान रखना, उसने क्या बोला है, इटसेल्फ ओनली। हमें ओनली पे फील करना है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि एक एलिमेंट अपने उससे ही रिलेटेड होगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी बनानी है तो अपनी, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे कि मेरा एक सेट ए से ए में कितनी आइडेंटिटी रिलेशन हो सकती हैं या फिर बनाई जा सकती है। नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ identity relations that can be defined, number of, ये identity relation है, ठीक है, that can be defined on set A। सेट ए में कितनी आइडेंटिटी रिलेशंस बनाई जा सकती है, या बनाई या फिर डिफाइन की जा सकती है। सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ कितनी होगी, सिर्फ एक। जब एलिमेंट्स अपने आप से ही रिलेटेड होंगे तो एक ही रिलेशन ही तो बनाएंगे, और कितने रिलेशन बनाएंगे। अब वो एक ही तो रिलेशन बने हैं, ये पूरा हमारा एक ही तो रिलेशन बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक सेट में सिर्फ एक ही रिलेशन अपने आप से ही क्या होगा, रिलेशन बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, मेरा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर हो गया ना। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैंने तुमको एक चीज बताया, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा जो हम रिलेशन में कर रहे हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं तुमको कि तीनों तरीकों से तुमको क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ठीक है। तुमको तीनों तरीके पता होने चाहिए, या फिर एक रिलेशन हो या एक सेट को डिफाइन करना हो, तो तुम्हें तीनों ही रिप्रेजेंटेशन पता होने चाहिए, कि तुम्हें रोस्टर फॉर्म भी पता होना चाहिए, बिल्डर फॉर्म भी पता होना चाहिए, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म से तो तुम्हें एक खास किस्म की, तुम्हें ना क्या होना चाहिए भाई, मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें इससे तो खास किस्म की क्या होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत से मेरा मतलब वो वाली मोहब्बत नहीं, ठीक है, मतलब कि तुम्हें इसको तो भाई करना ही करना है, ठीक है। ये मैंने बोला है ना मोहब्बत, तो भाई तुम्हारी, इसे मान लो कि तुम्हारा प्यार है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं प्यार क्या होता है, सुकून, ठीक। तो भाई
प्यार कितना इंपॉर्टेंट है पता चल गया, तो बस ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बस प्यार का मतलब समझ आ गया तो ये समझ ही आ जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं, कुछ चीज समझानी है तुम्हें। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म से ना तुम्हें खास लगाव होना चाहिए। अगर हम एक रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हमको उसको है ना डिकोड करना आना चाहिए और उसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी कंसीडर, देखो ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, साथ के साथ है ना उसे लिखते चलना और समझते चलना, साथ के साथ हो जाएगा क्वेश्चन। कंसीडर अ रिलेशन आर, ठीक है, कंसीडर अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, यानी अब मैं एक सेट ले रहा हूं मैं, -1 -1 0 1 2, ठीक है, ये सेट ए के एलिमेंट्स है, सच दैट वेयर आर इज, वेयर आर इज a comma b such that mod a equal to mod b, ठीक है, और a comma b belongs to कैपिटल A। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको मोड मत लिखो b को, ऐसे ही कर लो। मैंने एक रिलेशन दे दिया, अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये एक मेरा आर जो है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कि मुझे बताओ कि जो रिलेशन आर है वो आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर नहीं है, बस मुझे ये बता दो। सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन करे है ना या नहीं करे, करे, तुम थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ। सब कर लेंगे क्वेश्चन, बस थोड़ा बताओ। क्या बस मेरे को इतना बता दो, क्या मेरा आर जो है आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टाइम दे दिया, अब करते हैं, अब सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है भाई, रिलेशन आर में वो a कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसको मैं पहले बता देता हूँ रीड कैसे करते हैं। एक रिलेशन को जब हम सेटर बिल्डर फॉर्म में दिया जाता है तो खास मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें भाई रीड करने में दिक्कत होती है, तुम्हें समझने में दिक्कत होती है, तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ना बताता हूँ इसे कि वो क्या होता है। कि रिलेशन आर में a कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। रिलेशन आर में वो a कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए सच दैट मॉड a इक्वल होना चाहिए किसके, b के। और यहाँ पर a और b क्या है, सेट a के एलिमेंट्स है। क्या है वो, a और b क्या है मेरे, सेट a के एलिमेंट्स है। तो देखो, तो रिलेशन r को हमें क्या करना है, ये लिखा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। रोस्टर फॉर्म में ऐसी फॉर्म होती है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म देखते साथ ही पता चल जाती है ना, वो हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर से डिकोड करके हम रोस्टर फॉर्म में लाएंगे। क्या करेंगे, मैं इस रिलेशन को, ये सेट बिल्डर फॉर्म को डिकोड करके रोस्टर फॉर्म में बनाऊंगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, मोड ए मेरा वो मोड ए इक्वल है मेरा किसका, बी के बराबर। तो सबसे पहले -1 है ना, ए की वैल्यू -1 ले लो। अगर मैं -1 ले लूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा आएगा 1 1 कोमा
1, ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली -1 और बी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ। -1 का मोड किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल होता है। एक पेयर मेरा क्या बन गया -1, ठीक है। 1, 1 भी बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है ही नहीं बन सकता बताओ। 1, 1 भी बन सकता है। 1 का मोड अगर अगर मैं इसकी जगह 1, 1 रख दूं तब भी मेरा ये इक्वल हो जाएगा, मोड 1 इक्वल हो जाएगा बी के। बताओ, मैं ये वाला 1 लिया है मैंने, ठीक है। अगर मेरे ये दोनों आ गए आइडेंटिटी रिलेशन में तो बाकी भी आ ही जाएंगे। अब मैंने क्या बोला 0 का मोड इक्वल होता है 0 के, 1, 1 ले लिया मैंने। अगला 2, 2। अब ध्यान से सुनना, ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें मॉड ए इक्वल टू बी हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है यार, रिलेशन तुम्हारा सेम है। मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। थर्ड टाइप की जो रिलेशन है वो तुम्हारी क्या है, सॉरी रिप्रेजेंटेशन। जो थर्ड टाइप की रिप्रेजेंटेशन है कौन से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मैं उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में लिखूंगा, ठीक है। देखते ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा एक सेट ए है, ये मेरा एक सेट है -1, 0, 1, 2। अब यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ देखो -1, 1 से रिलेटेड है, 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, ठीक है। और -1 भी 1 से रिलेटेड है, 0, 0 से भी रिलेटेड है। अब 1, 1 से भी रिलेटेड है, ठीक है। अब 1, 1 से रिलेटेड है तो मैं इसको ए से बार रिपीट नहीं करा, ठीक है। -1, 1 से भी -1 वो माइनस वो क्या नाम है, -1, -1 से रिलेटेड है, 0, 0 से रिलेटेड है, -1, 1 से भी रिलेटेड है, और 2, 2 से भी रिलेटेड है। देखो क्या, अब मेरे को बताओ क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, हमने यहीं पे गलती करी ना। हमने क्या बोला कि हमारा -1 से रिलेटेड होना चाहिए था, वो हुआ नहीं हुआ ना, ये मॉड लग गया तो इसकी वजह से ये इसके रिलेटेड हुआ नहीं हुआ। हमारा ये -1 1 से रिलेटेड हुआ। अब -1 खुद से ही -1 से रिलेटेड होना चाहिए अगर इसको आइडेंटिटी रिलेशन बनना है तो, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हुई, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, मैं देखो इसको थोड़ा दोबारा क्लियर करता हूँ अगर इसमें थोड़ा डाउट आया होगा तो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेरे इन सब का ए और बी के फॉर्म में ले आओगे, ये कैसे बनेगा ये तो आ गया होगा। अब मैंने क्या बोला, मैं इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में लिखता हूँ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ इसकी। ये लिया मैंने -1, 1 सॉरी -1, 0, 1 और 2। अब यहाँ लिया -1, 0, 1 और 2। अब मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट सेट ए का अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर -1 क्या मेरा -1 से रिलेटेड हुआ, नहीं हुआ। इस कंडीशन को देखना जरा, इससे क्या मेरा -1 इक्वल होगा 1 के, नहीं हुआ। तो इसका मतलब मेरा -1 सबसे पहले रिलेशन बनाओ, -1 मेरा किससे रिलेट हुआ 1 से, 0 मेरा किससे रिलेट हुआ 0 से, ठीक है। 1 किससे रिलेट हुआ 1 से, और 2 किससे रिलेट हुआ 2 किससे रिलेट हुआ 2 से, 2 किससे रिलेट हुआ मेरा 2 से। लेकिन मेरा -1 से रिलेटेड नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन मेरा बेसिकली होता ही क्या है, ये थोड़ा मैं ज़्यादा ही लेंथी लेके जा रहा हूँ आइडेंटिटी को, वरना बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता मैं इसके। उससे मैंने थोड़ा बढ़िया तरीके कराने की सोचा कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि तुम्हारा जो सेट ए है
वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, खुद से ही उसका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हर एलिमेंट भी उसका खुद ही से रिलेटेड होना चाहिए। अभी इसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी जगह ये बोल देता कि चलो अब ये मॉड नहीं है, ए और बी आपस में इक्वल है, ए और बी कैसे आपस में इक्वल है, तब क्या ये रिलेट होता? अब बताओ, क्या ये अब रिलेट होता? होता ना, तब रिलेट होता। -1 इक्वल होता किसके? बी के। 1 किसके इक्वल होता? 1 के। 0 किसके इक्वल होता? 0 के। और 2 किसके इक्वल होता? 2 के। तब ये आपस में क्या होता? रिलेटेड होते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा? नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखो, आइडेंटिटी रिलेशन ये तो था ही। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मत समझना कि भाई तुम्हें ना एग्जाम में क्वेश्चन डिट्टो ऐसे ही दे देगा, ठीक है, कि तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा क्लास के बीच में कॉल कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं दे देगा कि देखते साथ ही बता दो तुम आइडेंटिटी रिलेशन है क्या नहीं। कई बार तुम्हें रिलेशन दी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में। जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। जिसको सेट बिल्डर फॉर्म से क्या है ना अच्छे से कर लेगा ना, वो रिलेशन के आगे के, रिलेशन के आगे के सारे टाइप्स कर लेगा, सारे अच्छे से कर लेगा, अगर उसको सेट बिल्डर फॉर्म को डिकोड करना आता होगा तो, ठीक है। उसको क्या होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म से सच्ची वाली मोहब्बत होनी चाहिए। अगर सच्ची वाली मोहब्बत होगी तभी कर पाओगे फिर आगे जितने टाइप्स, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। मैंने ये बोला कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म से तुम्हें सच्ची वाली मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई क्लास होती है ना तो वहां खुल के थोड़ा बोल नहीं पाता मैं। अब यहाँ तो तुम हो, ठीक है, तुम वीडियो देखोगे भाई, हंसोगे, वो सब करोगे, तो यहाँ मैं पूरा बोल सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैं भाई कुछ भी बोलूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ वो चीज़ है, थोड़ा समझ रहे हो। तो अब वही है, अब मैंने क्या बोला ना, सेट रिलेशन से तुम्हें सच्ची वाली मोहब्बत होनी चाहिए। अगर तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म से सच्ची वाली मोहब्बत होगी ना तो तुम आगे इसे कर लोगे पूरा। अगर तुम्हें ये अच्छे से आता होगा ना सेट बिल्डर फॉर्म, तो रिलेशन तुम्हारे लिए कैसा है ना, बिल्कुल बच्चा लगेगा। फिर रिलेशन कैसा लगेगा? बहुत ही इजी लगेगा कि अरे भाई ये आ गया ना, मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म डिकोड करना आ गया तो हो जाएगा। अगर सेट बिल्डर फॉर्म को डिकोड करना नहीं आता ना तो भाई प्रीवियस क्लासेस देखना, ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन करे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जैसे ये मैंने बनाई है ना टाइप्स की, ऐसे ही मैं बना दूंगा। और फिर उसमें सेट बिल्डर फॉर्म के ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें डिकोड करना सीखेंगे। उसमें कम से कम है ना हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्विक रिवीजन सेशन होगा, क्विक रिवीजन सेशन में ये जो क्लास चलती ना ये मैं वहां कराता और इससे भी बढ़िया तरीके से कराता जब स्मार्ट बोर्ड होता। अब यहाँ थोड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है, वरना यार मैं स्मार्ट बोर्ड पे करा देता तुम्हें, ठीक है। अब इन सब को छोड़ के आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे, ठीक। क्या है हमारा अगला टाइप? वो है मेरा यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे सिंपल होता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब तुम बोलोगे क्या होती है यूनिवर्सल रिलेशन? अब बता देता हूँ कि यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है, ठीक है। अब मैं सेट ए ले लेता हूँ, क्या ले अब इसमें चंटू, घंटू और बंटू, 3 लोग ले लेते हैं, चंटू, घंटू और बंटू। अब मेरे को जो रिलेशन बनानी है ना वो कैसे बनानी है? अब मेरे को जो रिलेशन बनानी है वो कैसे बनानी है? सेट ए से ए में बनानी है। अब भाई ध्यान से देख लेना, अब मेरे को जो रिलेशन बनानी है ना, जो मेरे को रिश्ता बनाना है ना सेट ए से सेट ए में, वो सेट ए से सेट ए में बनाना है। अब में इसमें मेरे 3 एलिमेंट है, चंटू, घंटू और बंटू। अब इसमें भी चंटू,
घंटू और बंटू। ठीक है, तो ऐसी रिलेशंस को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है? सारा यूनिवर्स। ठीक है, यानी यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि ऐसी रिलेशन होता है कि हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड हो। यानी ये जो चंटू है ये तीनों से रिलेटेड हो। यानी सी की रिलेशन सी से भी होनी चाहिए, और सी की घंटू से भी होनी चाहिए, और सी की बंटू से भी होनी चाहिए। ये सी क्या बन गया मेरा? सलमान खान। अब सभी के साथ रिलेशन बनाता फिर रहा है। ठीक है, चंटू से भी, घंटू से भी, बंटू से भी। ठीक है, अब मेरा क्या आ गया? जी। अब जी की रिलेशन क्या है? जी की रिलेशन मेरी सी से भी होनी चाहिए, जी की जी से भी होनी चाहिए, और जी की बी से भी होनी चाहिए, है ना? और अगर मैं बात करूं अब बी की रिलेशन भी मेरी किससे होनी चाहिए? सी से भी होनी चाहिए, सी की जी से भी होनी चाहिए, और बी से भी होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा इधर से ले गया। ये जो बना है ना कलरफुल रिलेशन, हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। every element of set A must be related to every element of set A। ठीक है, ऐसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इसको मैं थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं, है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इससे पहले चलो रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं मैं। ठीक है, ये रिलेशन आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ? रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। कि ये जो आपका चंटू है, इसको सलमान खान है ना? कि जो मेरा चंटू है वो क्या है? मेरा चंटू से रिलेटेड है, चंटू घंटू से भी, अब ये हो गया मेरा चंटू बंटू से भी। ठीक है, और घंटू चंटू से भी, और घंटू वो घंटू से ही, और घंटू फिर दोबारे बंटू से। अगला अब बंटू तीनों से, चंटू घंटू और बंटू से। ठीक है, इन सबका क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो मेरी रिलेशन बनी है ना, ये क्या बनी है? मेरी यूनिवर्सल रिलेशन बनी है। अब एक सेट में एक ही क्या हो सकती है? रिलेशन हो सकती है। यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशंस होंगी किसमें? ऑन सेट ए। सिर्फ एक यूनिवर्सल डिफाइन होगी। ठीक है, चाहे तुम कितने क्वेश्चन कर लेना। अगर तुम मेरे से डेफिनेशन पूछोगे तो डेफिनेशन पे लिख लेते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वही लिख देता हूं। अ रिलेशन आर which is equal to a relation which is equal to a cartesian product of A। अगर तुम इसको देखो तो ये कुछ नहीं है, ये मेरा क्या है ना, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये मेरा क्या है? सॉरी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, सेट ए का, ए से इज सेट टू बी यूनिवर्सल। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था
कि यूनिवर्सल रिलेशन को मैं क्या कह सकता हूँ, एक टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकता हूँ। किसका? सेट ए का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मेरे को बताओ, क्या इन दोनों में कोई डाउट है? तो नहीं समझ आया, दोबारा जाके देखो। ठीक है, ये जो है ना, इसको अच्छे से समझ लिया ना भाई, फंक्शन में फाड़ डालोगे। सही बता रहा हूँ, फंक्शन में जब इसको करेंगे ना भाई, मजा आ जाएगा। क्यों? सेट करा, सेट अगर नहीं आया दोबारा से करेंगे, रिलेशन करेंगे दोबारा से करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो भाई इसको अच्छे से करना। ठीक है, तो आज भाई बहुत क्लास रिकॉर्ड कर चुका हूँ आज, तो इसके चक्कर में ना गले की थोड़ी हालत खराब हो रखी है। 12-13 वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है तो लगातार, तो इस चक्कर में अब मैं अगर बात करूँ ना, तो अगले टाइप की हम बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया ना? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टाइप पे। आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टाइप पे। मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें इस चैप्टर से पसंद, इतनी बढ़िया तरीके से कराता रहता हूँ। ठीक है, अगला अगला क्या होता है मेरा? कौन सा होता है अगला? अगला होता है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो, कुछ लोग क्या होते हैं ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ना और आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग रिफ्लेक्सिव और रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है? वो वाला कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे तो छेद कर देंगे। ठीक है, पहली मैं बोल देता हूँ, इसमें भाई कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज तुम्हें नहीं होना। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं एग्जाम्पल की, अब मैंने एक सेट ले लिया ए, घंटू, चंटू और बंटू। आज अब मैंने घंटू को पहले ले लिया, घंटू 11 में इतनी देर से आ रहा हूं, अब मेरे को पहले ले लो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सेट ए से सेट ए में मैंने क्या कहा, अगर मेरी बात को ध्यान से सुन लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। अगर मेरी बात पहुंच जाए तुम तक तो वाह कर देना। अगर मेरा एक सेट ए से डिफाइन है, घंटू चंटू बंटू, घंटू चंटू बंटू से, ठीक है, एक ऐसी रिलेशन आर, हमारा मेन क्वेश्चन क्या होता है ना कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है या कंफ्यूज क्यों होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलेंगे हम जब कुछ ऐसा हो जाए, यानी कि घंटू घंटू से रिलेटेड हो, बंटू बंटू से रिलेटेड हो, होना ही चाहिए, और चंटू चंटू से ही रिलेटेड होना चाहिए, होना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है हमारी कि ये हमारा घंटू से ही रिलेटेड होना चाहिए, चंटू चंटू से, बंटू बंटू से, ये मिनिमम हमें तो चाहिए ही चाहिए, जो हमें करनी है। अब जो इसके बाद है ना, वो जरा ध्यान से देखना कि कोई किसी दूसरे से रिलेटेड हो या नहीं हो। अगर ये किसी से भी रिलेट हो या ना हो तो भी हमारा ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं अपने आप से ही रिलेटेड तो होने ही चाहिए,
ये जो रिलेशन है ये अपने आप से तो रिलेटेड होना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी दूसरे से रिलेटेड होंगे तो भी ठीक है, तो भी रिफ्लेक्सिव माने जाएंगे, रिफ्लेक्सिव। अगर किसी दूसरे से भी रिलेटेड नहीं होंगे तो भी मेरे क्या होंगे, वो रिफ्लेक्सिव माने जाएंगे। मगर मतलब जो रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी में क्या दिक्कत थी ना, आइडेंटिटी में क्या दिक्कत थी और क्या सीन था कि ओनली, उसमें क्या वर्ड था, ओनली। एक मस्त बात बता रहा हूं तुम्हें कि आइडेंटिटी में अगर तुम इस ओनली शब्द को हटा दोगे ना, आइडेंटिटी में से डेफिनेशन लिखवाई थी ना, अगर उसमें से ओनली हटा दोगे, क्या हटा दोगे, ओनली, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। मस्त है। और अगर तुम ओनली वर्ड लगा दोगे तो वो डेफिनेशन बन जाएगी रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्सिव, सॉरी अगर हटा दो सॉरी हटा दोगे तो रिफ्लेक्सिव और लगा दोगे तो आइडेंटिटी। इसमें एक है ना, एक चीज भी है कि आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ अपने आप से होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में किसी से भी रिलेटेड हो हम उसे रिफ्लेक्स मानेंगे, अगर नहीं है तब भी मानेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे कोई दोस्त होता है, एग्जांपल लेता हूं कि कुछ कहते हैं ना वो दोस्त कि भाई तू मेरे से ही बात करेगा, तू उससे बात नहीं करेगा। ठीक है, कुछ होते हैं ना दोस्त कि तू भाई मेरे से ही बात करेगा, तू उससे बात नहीं करेगा। ठीक है, तो रिश्तों में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती ना, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, चंटू 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 से, घंटू घंटू से, बंटू बंटू से भी। यहाँ पर आइडेंटिटी में किसी से ही रिलेटेड नहीं होगा, खुद से ही खुद से रिलेटेड होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या सीन है कि रिफ्लेक्सिव में क्या सीन है, ये तो सेम ही है। अगर तुमने आज रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन समझ ली ना, अगर बीच में कंफ्यूजन गायब हो गई ना, तो आज की मैं क्लास समझूंगा भाई समझ आ गया तुम्हें। ठीक है, कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ही, यानी कि ये मेरा जो रिलेशन है ये R1, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये क्या है, मेरी रिफ्लेक्सिव है। अब मैं एक और रिलेशन बना रहा हूं R2। यहां पर क्या है, यहां पर अपना जो रिलेशन बनेगा अपने आप से ही रिलेट होना चाहिए। ए अब मैं ये ले लेता हूँ घंटू, और अब बंटू ले लो, चंटू। घंटू बंटू और चंटू, और चंटू क्या मानता है अपने आप को, सलमान खान। घंटू घंटू से, बंटू बंटू से, चंटू चंटू से। ये तीनों अपने आप से क्या होने चाहिए, रिलेट अपने आप से होने चाहिए, और किसी से भी रिलेट हो, या फिर घंटू बंटू से भी रिलेट हो, बंटू चंटू से भी, और चंटू चाहे बंटू से या बंटू घंटू से। तो ये रिलेशन ही मेरी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव होगी। मेरी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। तो ये कुछ हमारी कंडीशंस होती है किसकी, रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, अब मैं अगर आगे बोलूं कि अगर मैं एक और रिलेशन ले लेता हूं, ठीक है, तीसरी, ये मैंने एक तीसरी रिलेशन ले ली। अब मैंने क्या बोली, घंटू घंटू से, बंटू बंटू से, और बंटू चंटू से, और चंटू घंटू से, और घंटू बंटू से। यानी ये मेरी क्या नहीं होगी, रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। कि क्यों नहीं होगी, पहले अगर मैं इसमें ये कर देता हूं ना, ये तो थोड़ी सेम ही हो गई ना। इसमें क्या हुआ, ये थोड़ा तो सेम ही बन गया मेरा। इसमें मैंने क्या बोला कि ये थोड़ा सा सेम बन गया था। मैंने क्या बोला, इसको ध्यान से समझो, रिलेशन थर्ड को, कि जो मेरा रिलेशन है वो कैसा बन रहा है, घंटू का बंटू से बन रहा है और
बंटू का घंटू से बन रहा है, और चिंटू का घंटू से बन रहा है, और बंटू का चिंटू से भी बन रहा है। लेकिन अब बताओ ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है, वो खुद का खुद से ही रिलेशन बनाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, भाई तुम्हारा किसी से भी रिलेशन हो, लेकिन अगर मेरा एलिमेंट या फिर अगर मैं खुद ही से रिलेटेड होऊंगा तभी मेरा क्या होगा, या मैं खुद से खुद, जो सेट ए का एलिमेंट है वो दूसरे से सेट ए का एलिमेंट खुद से ही रिलेट होगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और बाकी चाहे किसी से भी रिलेशन बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, घंटू घंटू से रिलेशन नहीं बना रहा, बंटू बंटू से ही नहीं रिलेशन बना रहा, यानी अपने आप से ही रिलेशन जब वो नहीं बना रहा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये बताओ पहले कि यहां तक क्लियर हुआ? अगर मैं बोलूं अ रिलेशन आर is said to be reflexive if on a set A, ठीक है, reflexive on a set A if every element of set A is related to itself। यहां पर ओनली नहीं लगाया है मैंने, तो ये मेरी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, यहां पर ओनली नहीं लगाया मैंने, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरे से हो या ना हो, किसी से हो, हमको क्या लेने देना। ठीक है, उसका रिलेशन किसी से भी बना है, उसका रिलेशन खुद से ही होना चाहिए बस। ठीक है, दूसरे से हो या ना हो, अपने को कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछो जरा, कि यहां तक अगर कोई तुम्हें डाउट होता है कि भाई मेरे को ये चीज समझ नहीं आया और ये चीज समझ नहीं आया। ठीक है, और अब तक 50 कॉल आ चुकी मेरी। ठीक है, फिर भी यार रिकॉर्ड करने में लगे पड़े हैं। अब मैं एक होमवर्क देता हूँ तुम्हें कि सेट ए से सेट ए में अगली क्लास में हम ये से यहां से स्टार्ट करेंगे कि तुम्हारा होमवर्क, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव relations can be defined from set A to A, where A is घंटू बंटू और चंटू। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। अब इसका आंसर भाई कमेंट करके बताना। ठीक है, और क्लास में नहीं बताऊंगा मैं ये, और जो मैं क्लास ये टॉपिक बताऊंगा क्लास में नहीं कराऊंगा। अगर करा दिए तो भाई बहुत बड़ी बात मानना। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है ना, बहुत टाइम लगने वाला है, और आगे आने वाले जितने सेक्शन है, जितने भी होंगे आने वाले जितने सेशन, जितनी क्लास होगी, उसमें मैं सब में प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। ठीक है, उनमें जल्दी से जल्दी ही क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा मैं। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक। और भाई यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा कॉल आ चुकी है मेरी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक, आई होप तुम्हें ये जो 3 टाइप है ना, ये अच्छे से आ गए हो। अगर भाई ये 3 टाइप आ गए ना भाई,
मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं अब जैसी एग्ज़ाम वगैरह जो भी ख़त्म होंगे मेरे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता दूंगा। और यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो पूछ लेना, ठीक है, ग्रुप पे वगैरह या वैसे भी। ठीक, और मैंने बोल रखा है भाई अपना एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाना, सारे जो पढ़ने वाले थे, सिर्फ पढ़ने के लिए। मैंने ये नहीं बोला कि भाई तुम उधर पंक्तियाँ करे जा रहे हो, उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हो। मैंने ये बोला एक ग्रुप बनाओ, वहाँ पर सारी चीज़ें पूछा करो। ये नहीं भाई एक बंदा कोई जो दूसरा लिंक भेजे जा रहा, भाई तू ये देख वो दे, इन सब चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा भाई, इन सब चीज़ में टाइम वेस्ट करोगे, बाद में पता चलता है वो दोस्त कितना साथ देगा या कितना नहीं देगा। जो अभी तुम्हारे साथ है वो बाद में आगे है कि नहीं वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम सिर्फ यहीं तक ख़त्म करते हैं।